ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं। हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं, आज भारत में 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। डिकीन और वुलांगडोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल, इनोवेटिव टैलेंट देने का, ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। साथियों, भारत की इतनी सारी बातें मैंने आपके बाद की है। अब मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा, करूं?
करोगे? मेरी बात मानोगे? वादा? कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज की शुरुआत की है। ये क्विज दुनिया को भारत की डायवर्सिटी से परिचित कराती है और साथ ही भारतीय कम्युनिटी के परिवारों को अपनी विरासत से जोड़ती है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर में पार्टिसिपेट किया। अब इस कंपटीशन के 6th एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार गेमिफाइड मोड में बहुत से कंपटीशन होने जा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के सभी परिवारों से आग्रह करूंगा कि इसमें जरूर हिस्सा लें, लेकिन साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़ें। करेंगे? भूल गए? करेंगे? साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है। इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।